नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज बिहार की जो दुर्दशा थी पहले, उसके बारे में खूब जिक्र किया है और बताया है कि बिहार कितना बदल गया है। देखिए, मंगल पांडे जो कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके द्वारा लिखी गई एक किताब है जिसका विमोचन करने महामहिम राज्यपाल पहुंचे थे। इसके साथ-साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, इसके अलावा तमाम जितने वरिष्ठ मंत्री हैं बिहार सरकार के, वो वहाँ मौजूद थे। बिहार विधानसभा के स्थायी भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और किताब का विमोचन हुआ था। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जन आरोग्य की बात हुई थी। देखिए, मंगल पांडे ने एक किताब लिखी है जिसका विमोचन हुआ है, आरोग्य पथ पर बिहार, जन स्वास्थ्य का मंगल काल। यानी कि आरोग्य पथ पर बिहार बढ़ चला है, जन स्वास्थ्य का मंगल काल। श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने इस किताब का विमोचन किया है। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे होंगे। श्रवण कुमार जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, विजय चौधरी जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, राजू तिवारी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, लोजपा रामविलास के, तमाम जितने एनडीए के घटक दल हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल थे और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने तमाम बातें रखी हैं। मंगल पांडे ने भी किताब के विमोचन के बाद क्या कुछ कहा है, महामहिम राज्यपाल ने भी क्या कहा है, हम आपको दोनों की बात सुनवाते हैं। आज मुझे इस बात की खुशी है कि यदि आयुष्मान योजना का कार्ड बनना है, और लोकेश जी यहां बैठे हुए हैं, मुझे याद है जिस समय आयुष्मान योजना शुरू हुई थी, और आयुष्मान योजना जिस दिन शुरू आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रांची से किया था और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पटना से उस योजना की शुरुआत की थी, और स्वर्गीय टंडन जी राज्यपाल थे, और हम सब लोगों ने बापू सभागार के बगल ज्ञान भवन से उसका हम सब लोगों ने उद्घाटन किया था। उस यात्रा को जो हम लोगों ने शुरू किया था, आयुष्मान योजना की यात्रा को, सबसे पहले लोकेश जी थे हमारे अधिकारी के रूप में जिन्होंने उसकी शुरुआत की थी। और आज लोकेश जी को भी ये समझ के जान के खुशी होती होगी जब उनको जानकारी मिलती होगी कि आज बिहार में जिस चीज की शुरुआत उस वक्त हुई थी, आज 1,55,00,000 परिवार को कार्ड बन चुका है, 3,70,00,000 इंडिविजुअल को कार्ड बन चुका है, और जिसकी हम लोगों ने शुरुआत 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया था। 2,100 करोड़ रुपया गरीबों को इलाज के लिए खर्च में दिया जा चुका है। ये इतना बड़ा काम हुआ, और कार्ड बनाने के मामले में बिहार आज देश में तीसरे स्थान पे। पहला तो हम हो नहीं सकते, मेरी आबादी उत्तर प्रदेश की आधी है, तो कार्ड बनाने के मामले में तो यूपी सदैव एक नंबर रहेगा, लेकिन हम आज तीसरे नंबर पे पहुंच गए हैं, बहुत जल्द दूसरे पे पहुंचेंगे। आज कई काम हम लोगों ने किया है जिस काम की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, चाहे सर्वाइकल कैंसर के बच्चियों को टीका देने का मामला हो तो बिहार पहला राज्य है जिसने इसको शुरू किया, चाहे वो हिमोफीलिया के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट कराना हो, उसको ट्रीटमेंट करने का जो निर्णय बिहार की सरकार ने लिया, और सीएमसी वैल्योर में हमारे बच्चे जाके इलाज करा रहे हैं, वैसा करने वाला राज्य आज यदि है तो बिहार है। आज टेक्नोलॉजी में जिस प्रकार से हमने टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर देने शुरू किए हैं, और कई मानकों में बिहार उन टेक्नोलॉजी सर्विसेज में नंबर 1 पे है आज इस देश के अंदर में। तो आज बहुत सारे चीज हैं हेल्थ सेक्टर के जिसमें बिहार ऊपर से शुरू होता है और लोग बिहार को देखते हैं। और ठीक कहा हरि जी ने, पहले कभी एक जमाना था जब बिहार के कारण देश के स्वास्थ्य मानकों के अंदर कमी दिखाई पड़ती थी और उसका ठिकरा बिहार पे फोड़ दिया जाता था। बिहार के कारण ये सारा आंकड़ा खराब हो रहा है, लेकिन आज 13 करोड़ बिहारी इस बात पे गर्व कर सकता है कि देश की स्वास्थ्य मानकें आज यदि बेहतर हुई हैं तो उसमें बिहार का बहुत बड़ा योगदान है, जिसके कारण बिहार की स्वास्थ्य मानकें ठीक हुई। तो ये सारा काम हम सब लोगों ने किया है, और मेरे मन में इस बात का भाव आया कि हम इसको डॉक्यूमेंट के तौर पे रखें, एक जगह संकलित करें, और इसकी चर्चा कभी अपने अधिकारियों के साथ मैं करता था, और हमारे संपादक विनोद दुबे जी बराबर मुझे कहते थे कि सर कुछ लिखना चाहिए हम लोगों को, जो काम हुआ है, सरकार ने जो काम किया है उसको संकलित करना चाहिए। तो मैं विनोद दुबे जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने बहुत प्रयास किया। ये पुस्तक लगभग 1.25 साल में लिखी गई, और बीच में 1.25 साल के कार्यकाल में मंत्री का दायित्व तो नहीं था, तो उस समय भी था, तो उसका पूरा इस्तेमाल हम लोगों ने किया था इस पुस्तक को लिखने में। इसमें एक एक आंकड़े, तथ्य और 21 चैप्टर्स इसके अंदर डाले गए। तो इन सारे चैप्टर्स को जब हम देखेंगे तो हर के अंदर वो सारी जानकारियां आपको ध्यान पड़ेंगी, जिसके कारण हम स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हैं। तो हम सब लोगों ने ये प्रयास किया है कि हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और उत्कृष्ट बना सके, और हमारे मुख्यमंत्री जी का जो सपना है
कि ऐसी व्यवस्थाएं स्वास्थ्य की होनी चाहिए कि बिहार से बाहर मरीज को किसी विशिष्ट इलाज के लिए जबरन ना जाना पड़े। ऐसी व्यवस्था हम बिहार में खड़ा करें। और आज मुझे खुशी है कि मैं अपने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार में ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अब हम खड़ी कर रहे हैं हर बीमारी के लिए कि अब किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सरकारी अस्पताल और व्यवस्थाएं तो बदली ही हैं। आज प्राइवेट सेक्टर के भी हॉस्पिटल्स, डिफरेंट चेन्स जो पहले नहीं आना चाहते थे बिहार, अब आके हॉस्पिटल खोल रहे हैं और खोलने की इच्छा रख रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी पूरे खुले दिल से उनका स्वागत कर रहे हैं। आज उसी का परिणाम है कि जयप्रभा मेदांता भी यहां दिखाई पड़ता है, अपोलो ग्रुप भी यहां दिखाई पड़ता है, पारस ग्रुप भी यहां दिखाई पड़ता है, और अभी शंकरा नेत्रालय ग्रुप भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कारण हम लोगों ने जो जमीन दी, अब शंकरा नेत्रालय भी 1.5 साल में यहां शुरू हो जाएगा। ऐसे और भी कई संस्थान हैं जिनकी ख्याति इस देश में है। वैसे संस्थान के लोग हम लोगों के संपर्क में हैं अलग अलग विशिष्ट बीमारियों के लिए, और हम सब लोग उनका स्वागत भी करेंगे। और हम सब लोग उस नीति पे काम कर रहे हैं कि हम बिहार को ऐसा बनाएं जहां से किसी को इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े। ये लगातार प्रयास जारी है। और मैं इतना ही कहूंगा, इस पुस्तक को आप सब लोग जरूर पढ़ेंगे। और स्वयं का मूल्यांकन कोई व्यक्ति कर नहीं सकता। मैं नहीं मूल्यांकन कर सकता कि जो पिछले 7 वर्षों में काम हुआ उसमें कितना आगे हम बढ़े, लेकिन ये मूल्यांकन मैं करने की जिम्मेवारी आप सब वरिष्ठ जनों पे छोड़ता हूं। क्योंकि मैं देख रहा हूं इस सभागार में जो लोग बैठे हैं, आपसे बढ़िया मूल्यांकन करने वाला भी कोई नहीं हो सकता। आप शिक्षाविद भी हैं, आप चिकित्सक भी हैं, आप बड़े समाज सेवी भी हैं, आप हर तरीके से पूर्ण हैं। इसलिए आप इसकी समीक्षा भी करें, इसकी मूल्यांकन भी करें। और इतना जरूर आग्रह करूंगा मैं आज यहां आए हुए अपने सभी अतिथियों से कि सारे मूल्यांकनों के बाद यदि आपको कुछ काम करने के अच्छे सुझाव ध्यान में आते हो तो मुझे वो सुझाव भी आप सब देंगे। मैं उस सुझाव को आत्मसात करूंगा और बिहार की गरीब जनता की सेवा करने में अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करता रहूंगा। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं प्रभात प्रकाशन का, जिन्होंने इस पुस्तिका का प्रकाशन किया। और स्वयं पीयूष जी ने मुझे कहा कि मुझे जानकारी लगी है कि आप पुस्तक लिख रहे हैं और आप बिहार के सबसे लंबे समय के स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो मेरा प्रकाशन चाहता है कि इस पुस्तक का प्रकाशन मैं करूं। मुझे भी प्रसन्नता हुई। प्रभात प्रकाशन एक बहुत विख्यात ख्याति प्राप्त प्रकाशन है। मैंने तुरंत हाँ कहा और आज यहाँ पर पीयूष जी उपस्थित है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे ज्यादा मैं आभारी हूं मंचासीन आदरणीय राज्यपाल महोदय का और मंच पर विराजमान सभी सम्मानित अतिथियों का कि आज इस विशिष्ट अवसर पर आप सब लोगों ने, आपने बहुत, मैं कई लोगों के बारे में जानता हूं, बहुत महत्वपूर्ण आपकी व्यवस्थाओं में जाना था, आपको कार्यक्रमों में जाना था, लेकिन आप आज यहां आए हैं और सबसे ज्यादा मैं हृदय से आभारी हूं वैसे सभी पटना के ख्याति प्राप्त, बिहार के ख्याति प्राप्त मैं कहूंगा चिकित्सकों का, जिसका अभी दिन का एक एक मिनट बहुत महत्व का होता है, वैसे लोगों का जो आज प्रेम मुझे मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, मैं निश्चित रूप से दिल से आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैंने यहां आते ही घड़ी देखी कि आपको और कितना कष्ट सहन करना पड़ेगा, लेकिन मैं इसके लिए प्रसिद्ध हूं कि मैं आपके कष्ट कम कर पाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए। आज का विषय, आज का कार्यक्रम, मैंने इसका वर्णन ऐतिहासिक कहा। ऐतिहासिक इसलिए है कि अपने कार्यकाल में बहुत ही कार्यरत रहते हुए भी जो मंत्री अपने विभाग के यहाँ पूरी तरह उसको न्याय देते हुए भी एक पुस्तक लिखकर उसका विमोचन करवा रहे हैं, इसलिए ऐतिहासिक है। साधारण तौर पर ऐसा होता नहीं, परंतु जिन लोगों के पास समाज के लिए कुछ देने का होता है, कुछ समाज के सामने बातें रखनी होती है, जिससे समाज प्रेरणा लेकर इस पर चल सके, आगे बढ़ सके,
इसलिए इनका ये आवश्यक बात उनकी होती है कि हम लिख कर समाज के सामने कुछ रखें। मंगल पांडे जी ने इसको एक बहुत ही अच्छे ढंग से इस पुस्तक को हमारे सामने रखा है। बिहार में आने के बाद मैंने देखा कि बिहार के हर समाज, हर व्यक्ति को, बिहार के हर व्यक्ति को, छोटा हो या बड़ा हो, यहां राजनीति बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आती है। बिहार के सभी लोग, मैं कहता हूं कि बिहार के बच्चे बच्चे भी राजनीति का पाठ आपको सिखा देते हैं। मैं गोवा से आता हूं, तो गोवा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि गोवा के जो बच्चे भी होते हैं वो संगीत का ज्ञान लेकर आते हैं। वैसे बिहार का बच्चा पॉलिटिक्स का ज्ञान लेकर पैदा होता है, ऐसा मैंने सुना। और दूसरी बात यहां एक मैंने देखी यहां आने के बाद कि बिहार का हर कोई पुस्तक लिखता है, बुक लिखता है, हर कोई लिखने में आगे आता है, माहिर होता है। लेकिन कुछ ही पुस्तक ऐसे होते हैं, कुछ ही बुक्स ऐसे होते हैं जो पढ़ने योग्य होते हैं। और इनमें से इस कैटेगरी में मंगल पांडे जी का जो पुस्तक है, मंगल काल, जन स्वास्थ्य का मंगल काल, यह एक पढ़ने लायक पुस्तक है। मैंने उनका पुस्तक पढ़ने का बहुत प्रयास किया, अच्छा भी पुस्तक है। आप सबने इसको पढ़ना चाहिए, खरीद कर पढ़ना चाहिए। वो तो ऐसे दे देंगे, लेकिन आप सबको खरीद कर पुस्तक पढ़नी चाहिए। ये इस पुस्तक के दौरान आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का कैसा कैसा उत्क्रांत हुआ है, कैसे कैसे विकास हुआ है। हमारे प्रदेश में, बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं कहाँ थी और आज के तारीख में हम कहाँ पहुंचे हैं, इसका एक बहुत अच्छा आलेख हमारे सामने आता है। उन्होंने कहा है, लिखा भी है पुस्तक में और बताया भी चुका है हम सबको कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी थे। विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक होने के नाते किसी भी विषय को लगन से, उसकी अपनी भावना से समझाना, समझ के लेना और समाज के सामने लेकर जाना, यह सीख उनमें उपजत ही है। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता होने के नाते किसी भी विषय को जो समझ चुके हैं और जो समाज के हित में है, इस विषय के लिए अगर वो विषय आगे नहीं आता है तो इसके लिए संघर्ष कैसे करना, ये भी सीख उनसे हम ले सकते हैं। और संघर्षरत रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं। संघर्ष और विषय की समझ, सोच-बूझ, यह सब दोनों बातें उनके हाथ में है, उनकी सोच में है। इसलिए यह विषय सबके सामने आता रहता है। स्वास्थ्य सेवाएं हमारे देश में ही और खास करके हमारे बिहार में बहुत ही अहम भूमिका लगती हैं। दो विषय हमारे लिए बहुत अहम होते हैं, आवश्यक होते हैं, एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। इन दो विषयों को लेकर जब हम समाज के भीतर जाते हैं, उनके पास जाते हैं, तब लोगों को लगता है कि यहां कुछ काम होता है। स्वास्थ्य का विषय इतना ही महत्वपूर्ण होता है। आजकल हम देख रहे हैं, और यहां हमारे अनेक मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी उसका उल्लेख किया है, कि स्वास्थ्य के बारे में हमारे जितने प्रयास होने चाहिए थे आज तक, वो हो नहीं पाए हैं। हम पूरे देश के औसत में उसके साथ आने का हमारा प्रयास हो रहा है। अनेक विषयों में हम देश की औसत को भी पार कर चुके हैं, परंतु स्वास्थ्य सेवाएं जितनी ऊपर आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही है। और हमारे मित्र मंगल पांडे जी इसको भली भांति जानते हैं। वो समझते हैं कि इसके लिए और भी प्रयास करने की आवश्यकता है। केवल मंत्री होने के नाते अपने ऑफिस में बैठकर चर्चाएं करना या और किसी कार्यक्रम में जाकर वहां उद्बोधन या भाषण करना पर्याप्त नहीं होता, ये पूरी तरह जानते हैं।
इसलिए उनका घूमना फिरना सब जगह मैं भी देखता हूं, मैं भी उनका ट्रैक रखता हूं कि कहां जाते हैं, क्या करते हैं, किस विषय को लेकर जाते हैं, और मुझे पूरी तरह संतुष्टि भी मिलती है। अपने बिहार के मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री हैं यहां बैठे हुए हैं और यहां सभागार में कुछ मंत्री बैठे हैं, इन सबके विशेषता ये है कि वो अपने काम को भली भांति जानते हैं। हम ऑफिस में बैठने के लिए मंत्री नहीं बने हैं, लोगों में जाकर उनकी समस्याओं को समझना का प्रयास करना ये हमारा काम है, इसको वो जानते हैं। और हम सबका सौभाग्य है इन सब में हमारे मंगल पांडे जी अग्रसर होते हैं, वो आगे बढ़ते रहते हैं। मैंने देखा उनको मेरे पास भी आते हैं कभी कभी कुछ विषयों को लेकर और पूछते हैं कि इसके बारे में हमने ये किया है, आगे क्या करने की आवश्यकता है। कुछ मंत्री जो हैं वो अपने विषय को समझकर आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत होते हैं। बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं को ऊपर लाने की आवश्यकता है। आजकल हम देख रहे हैं कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं वो हमारे शहर में केंद्रित हो रही हैं। क्या हम इन सभी स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण भाग में हमारे गांवों में लेकर जाएंगे? वहां जाने की आवश्यकता है। एक प्रसंग मैं आपको बता रहा हूं। मैं प्रदेश का रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष होता हूं, प्रमुख होता हूं, और रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम के द्वारा हम सब लोगों के पास जाने का प्रयास करते हैं। रेड क्रॉस के कुछ अधिकारी मेरे पास आ गए और वो कहने लगे कि हमने कुछ यहां कार्यक्रम शुरू करने का सोचा है, और क्या है कि सबको हम हेल्थ कार्ड दे देंगे, जिसकी हम टेस्टिंग करेंगे पैथोलॉजी के माध्यम से, और उसके लिए सिर्फ 100 रुपया चार्ज करेंगे, और पूरे वर्ष भर के लिए 100 रुपया चार्ज करेंगे। मैंने पूछा कहां करेंगे? तो कहने लगे कि पटना सिटी में हम इसको इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे। मैंने कहा पटना सिटी में पैथोलॉजी के लैब और इंस्टीट्यूशंस कम है क्या? बिल्कुल नहीं है। मोतिहारी के एक दूर दराज के गांव में जाकर अगर हम ये सेवा देंगे तो तब जाकर उनके ध्यान में आया कि यह सेवा वहां देने की आवश्यकता है। एक बार मैं चंपारण गया था, तो चंपारण के हमारे रेड क्रॉस से सोसाइटी के सभी लोग कहने लगे कि हम यहां हेल्थ कैंप लगाएंगे। मैंने कहा लगाइए, कहां लगाएंगे? चंपारण के शहर में लगाएंगे। वहां मैंने कहा किसी गांव में जाकर हम लगा नहीं सकते? तब जाकर उनको लगने लगा कि नहीं, गांव में जाना है। मैं जब नया नया यहां राज्यपाल बन के आया था तो भागलपुर के एक वहां बहुत बड़ा एक मेडिकल कैंप लगा, और मेडिकल कैंप में वहां जाकर जब मैंने मेडिकल कैंप का उद्घाटन किया तो वहां के उसके आयोजक मुझे शाम को बताने लगे कि लगभग 5,500 लोग इस कैंप का लाभ ले चुके हैं। मैंने पूछा कहां से आए थे? तो उन्होंने कहा कि सब अपने ग्रामीण भाग से आए थे, उनको हमने यहां लाया था। वो कितना दूर है? तो उन्होंने कहा मुझे कई 60 किलोमीटर है, कई 100 किलोमीटर दूर है, वहां से उनको हमने यहां लाया था। मैंने कहा अगले वर्ष से आप इसमें आपकी सोच में बदल कर सकते हैं। क्या है? मैंने कहा आपका मेडिकल कैंप उस दूर दराज के गांव में लग सकता है, क्या सिटी में ही लगना आवश्यक है? तब उनके ध्यान में आया कि हमारी सेवाएं वहां जाने की आवश्यकता है। मरीज वहां से उठाकर इसको लाकर उसका चेकअप करना जरूरी नहीं है। क्या मरीज के या अपने गांव के उस गरीब के द्वार पर हमारी सेवाएं पहुंचेंगी? यह पहुंचाने की आवश्यकता है। तब सच्चे अर्थ में हम यहां विकसित बिहार देख सकेंगे। हमारा विकसित बिहार इस दिशा में प्रयास कर रहा है, आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। अभी अभी हमारे यहां बताया गया, और मैं पुस्तक में भी पढ़ रहा था कि सर्वाइकल कैंसर के लिए हमारे बच्चियों को वैक्सीन देने का एक कार्यक्रम है। क्या इस पर हम और गौर कर सकते हैं? सर्वाइकल कैंसर मुझे बताया गया वो बहुत ही कम आंकड़ा था। 500 लोगों के लिए हमने प्रयास किए।
राजभवन की तरफ से एक कार्यक्रम हम बना रहे हैं। सर्वाइकल कैंसर के लिए उन 9 से 14 साल के बच्चियों के लिए ये सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन देने की आवश्यकता है। तब जाकर उनको आने वाले समय में इस कैंसर की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। इसके लिए प्रयास हम रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा कर रहे हैं। मेरा आग्रह है मंगल जी कि इसको हर महीने एक बहुत बड़ा प्लान बनेगा, राजभवन आपके साथ रहेगा। एक हर महीने के लिए 2000 बच्चियों को इस वैक्सीन का देना हम शुरू कर सकते हैं क्या? 1 करोड़ हम सब पूरे प्रदेश में करने वाले हैं। तो इसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हमारी बच्चियां, जो भविष्य है, हमारी बच्चियां हमारे बिहार का आधार है, भविष्य में वो उन्हीं के आधार पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। उन बच्चियों को इस कैंसर से बचा जा सकता है। ऐसा ये कार्यक्रम है। टीबी मुक्त हमको बिहार करना है। टीबी मुक्त बिहार कैसे कर सकते हैं? आपके स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग से पूरी तरह अगर इसके पीछे टीम लगती है तो मुझे लगता है बिहार टीबी मुक्त हो सकता है। प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का सपना है, तो विकसित बिहार के बिना पूरा नहीं हो सकेगा। विकसित बिहार करने की जिम्मेदारी हम सबकी है और स्वास्थ्य सेवाओं को विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। मंगल पांडे जी ने जो पुस्तक लिखी है, यह पुस्तक हम सबके लिए पढ़ने के लिए आवश्यक है। पढ़ने के लिए पढ़ना चाहिए। किस दिशा में हम आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या लक्ष्य लेकर हम सामने लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, किस दिशा में हमारी स्वास्थ्य सेवाएं थी, आज हम कहां तक आ चुके हैं, इसका एक बहुत बड़ा आलेख उसमें है। हमको इसको लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। बिहार को सर्व दृष्टि से विकसित करना हमारा लक्ष्य है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हम भी कटिबद्ध हैं। मुझे पता है कि मंगल पांडे जी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। उनका एक ही लक्ष्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाकर जो प्रार्थना वो करते थे, त्वदीयाय कार्या कटिबद्ध प्रतिबद्ध हम हो चुके हैं। इस देश के, इस धरती के काम के लिए हम सब कटिबद्ध हो चुके हैं, प्रतिबद्ध हो चुके हैं। यह लक्ष्य लेकर समर्पित भाव से काम करने वाला हर व्यक्ति हमारे लिए मार्गदर्शक होगा। हमारा सौभाग्य है कि आज नीतीश कुमार जी के मंत्रिपरिषद में ऐसे अनेक सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं मंत्री के रूप में, जो बिहार को आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बिहार के इस आज के ऐतिहासिक अवसर पर मैं मंगल पांडे जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आने वाले प्रवास के लिए। भारत माता की जय। तो देखिए, मंगल पांडे जो कहा सो कहा, वो तो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो तो अपनी बात रखेंगे, लेकिन महामहिम राज्यपाल ने भी जो पूरी बातें रखी हैं, कैसा बिहार था पहले और अब बिहार कितना बदल गया है, वो तमाम तस्वीरें पहले की याद आती हैं उन्हें। उन्होंने क्या कहकर अपनी भावनाएं साझा की, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।